लाइफ में नीड है ऐसे लोगों की जो कहे कि तू ठीक नहीं लग रही काल पे क्या। बट मुझे ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं चिल कर सब ठीक है, सो जा सुकून है। भगवान ने मुझे दुख सहने वालों में बनाया ना कि देने वालों में। जो सहना सीख जाते हैं वो कहना छोड़ देते हैं। हाथों से छीन लेगा कोई लेकिन मेहनत से कैसे छीन लेगा। तो राम राम जी, स्वागत है आपका मेरे इस न्यू व्लॉग में। मिलते हैं आपको अब सुबह मॉर्निंग में। तो गुड मॉर्निंग हो जाती है सुबह सुबह। मैं सुबह उठ के नहा धो के दवाई दुई लेके नहा धो के ऊपर चली गई थी मशीन लगाने के लिए। आप सब देख ही सकते हैं। आप ऊपर का व्यू देख सकते हैं कि ऊपर कितनी धुंध पड़ी हुई थी, बहुत ज़्यादा फॉग हो रखी थी और फुहार भी पड़ रही थी। तो फिर मैंने चाय रखी। आप सब देख सकते हैं मैं दूध में पत्ती लगाती हूँ क्योंकि मुझे पानी वाली चाय बिल्कुल पसंद नहीं है और हमारे घर में कोई नहीं पीता है। बच्चे भी ऐसे ही पीते हैं जैसे मैं पीती हूँ। फिर मैंने खोला लॉक, आप सब देख सकते हैं। लॉक खोलने के बाद मैं चली गई थी दूध लेने के लिए। दूध लेने के लिए जब तक मैं घर आई तो चाय उबल गई थी और इसको मैंने कर दिया था कम, रजने के लिए छोड़ दिया था। और जब तक ये अच्छी तरह उबल ना जाए चाय अच्छी लगती ही नहीं है। तो फिर ये अच्छी तरह जब तक उबल रही थी तो मैं लग रही थी दूसरे काम में। आप सब देख सकते हैं मैंने रख दिया था दूध उबलने के लिए। दूध भी उबलने वाला हो ही रहा था। दूध को मैं 2 सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ सकती, ये धोखा बहुत जल्दी देता है। आप सब जानते ही हैं ये फटाफट निकल ही जाता है बाहर। तो आप बताएं मेरे बेटे के लंच बॉक्स में क्या है। और मेरे बच्चे रेडी हो गए थे। मेरी बेटी कर रही थी बिस्तरों को फोल्ड जो जिस पर हम सोते हैं। तो मेरी बेटी बहुत हेल्पिंग है। बच्चे बहुत अच्छे हैं मेरे। भगवान करे सब बच्चे ऐसे ही दे सबको बच्चे। और ये फिर बेड पे बैठकर दोनों बहन भाई अमरूद खा रहे थे, बिस्तर में बैठे हुए थे। जब तक वैन आती है ये कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। फिर आ गई थी इनकी वैन और मैंने बोल दिया था इनको टाटा बाय बाय। वैन में जब ये बैठ गए थे तो मैं इनको कुर्सी ऑफ करके अंदर आ गई थी। आप सब देख ही सकते हैं। ये जब तक वैन में नहीं बैठते मैं भी गेट पर खड़ी होकर निहारती रहती हूँ क्योंकि बच्चे सुबह जाते हैं और फिर लेट तक आते हैं तो मन भी नहीं लगता। पर क्या करें, पढ़ना भी ज़रूरी है। तो फिर मैं ऊपर कपड़े सुखाने के बाद आप सबको दिखाती हूँ। फिर मैंने नीचे आके लगाया झाड़ू। कपड़े बहुत ढेर हो गए थे तो मैंने सबसे पहले सोचा कि कपड़ों को निकाल कर ही सुखा देती हूँ। जब तक कपड़े सूख ही जाएंगे, जब तक मैं नीचे जाऊंगी तो धूप निकल आएगी तो वो काफ़ी लेट हो जाएगा। तो मैंने लगाई नीचे आके झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद आप सब देख सकते हैं मैंने लगाया पोछा। पोछे जब तक मैं बैठकर ना लगाऊं गाइस, या मैं कितनी भी तंग होती हूँ तो मुझे बैठकर ही लगाना अच्छा लगता है क्योंकि बैठने के बाद जो सफाई आती है, हाथ से जो सफाई आती है वो मॉप से नहीं आती है। कोई भी पोछा हम यूज़ करें तो उससे सफाई इतनी नहीं आएगी जिससे हम हाथ से आएगी। जो सेटिस्फेक्शन हाथ से होती है वो मुझे किसी चीज़ से नहीं होती। पता नहीं क्यों, अपनी अपनी आदत है। बहुत है कि मॉप से भी लगाते हैं और आजकल लोगों की मजबूरी भी ज़्यादा हो गई है क्योंकि किसी घुटने काम नहीं करते हैं तो किसी की कमर। तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा लगी रहती है, आप सब जानते ही हैं। और दवाई तो मेरी चलती ही रहती है। चलो भगवान जैसे में भी रखे अच्छे हैं। दुखी ऐसे इतने इंसान हैं कि हमें छोटी छोटी ज़रूरतों में ही खुशी ढूंढनी चाहिए। तो मैंने फिर किए बर्तनों को क्लीन। आप सब देख ही सकते हैं बर्तनों का ढेर मैंने साफ़ करने के बाद फिर मैंने की अपनी मम्मी से बात। काम करते करते मैंने मम्मी से बात करने के बाद थोड़ी एनर्जी मिल गई थी। मम्मी से बात करने के बाद तो सबको एनर्जी मिल जाती है। माँ एक भगवान का रूप है जो हमें हर टाइम ब्लेसिंग ही देती रहती है। फिर चली गई थी मैं गाड़ी चलाने के लिए और आप सब देख ही सकते हैं घर आने के बाद मैंने खाया फ्रूट। फ्रूट खाने के बाद आप सब देख ही सकते हैं मैंने गाड़ी का वहाँ लगाया राउंड। जब तक मैंने 5-4 गेड़ियाँ शेड़ियाँ नहीं लगाऊं तो कभी बैक करके देखती हूँ, तो कभी राउंड लगा के देखती हूँ, कभी मोड़ के देखती हूँ, तो कभी पेल के देखती हूँ। तो ऐसे ही चलते फिरते मैंने गेड़िया शेड़िया लगाई, आप सब देख ही सकते हैं। तो फिर मैंने और एक बात और बता दूँ, जो जब तक हम कोई काम नहीं करते हैं तब तक ही हमें मुश्किल लगता है। जब हम करने लगते हैं और ठान लेते हैं तो कोई भी काम मुश्किल नहीं रहता है, तो वो हम कर ही लेते हैं। और जब हौसले बुलंद हो तो कोई भी नहीं हार सकता। तो मैंने भी बस ठान लिया कि मुझे सीखनी है। तो मेरा काफ़ी हद तक हाथ साफ हो गया है। फिर मेरे पास बीच बीच में कस्टमर आते रहते हैं। मैं अकेली होती हूँ तो मैं क्लिप भी नहीं बना सकती, मेरी बेटी होती है तो वो बना देती है। फिर मैंने किया इसका कस्टमर का हेयर स्टाइल। तो आप सब देख ही सकते हैं। आप सब बताना कि आप सबको हेयर स्टाइल कैसा लगा। तो फिर इसका करने के बाद इससे पहले भी कई क्लाइंट आए थे तो बस यही चलता रहता है दिन भर में। कभी क्लिप बन जाती है तो कभी नहीं। फिर मैं चली गई थी बच्चों को लेने ट्यूशन से। तो बेटे की तबीयत काफ़ी हफ्ते से 1 वीक से लगभग खराबी चल रही है। कभी टाइम लगता है तो कभी नहीं। बीच बीच में मैं भी बिजी हो जाती हूँ, आप सब देख ही सकते हैं। फिर मैंने इनको घर ला के दिया फ्रूट खाने के बाद इन सब ने मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी। आप इनकी हरकतें देखो, बहन भाई ऐसे लड़ते रहते हैं जैसे बंदरों का झुंड। ये एक दूसरे को ऐसी करतबे दिखाते हैं जैसे कि जोकर का सर्कस चल रहा हो। मैंने इनसे बिना पूछे इनकी क्लिप बना रही। तो आप सब देख सकते हैं इनकी हंसी कैसी लग रही है। और मैं अपने बच्चों को देख कर सब कुछ भूल जाती हूँ। मुझे सब सिर्फ मेरा ये मकसद है कि मैं अपने बच्चों की ज़िंदगी अच्छी बनाऊँ
और इनकी ज़िंदगी में इनको सेट करूं, ये अच्छी तरह पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बने, अच्छे आचरण प्राप्त करें। तो ब्लेसिंग है सभी बच्चों को यही कि सब बच्चे मेरे बच्चों जैसे बने, भगवान सबको ऐसे बच्चे दे। फिर मैंने दिन के चाय का आनंद लेते हुए मिलते हैं एक न्यू व्लॉग के साथ। देखो इसका हाथ जलने वाला था। मिलते हैं न्यू व्लॉग के साथ। अगर व्लॉग अच्छा लगा तो शेयर जरूर करें। जय राम जी की।